नमस्कार, मैं सोनू रानी, योग प्रशिक्षक। एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित। शुरुआत करने से पहले हम एक बार प्रार्थना कर लेते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, धीमा लंबा श्वास पर श्वास 2-3 बार श्वास पर श्वास की क्रिया करेंगे। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ें, पुनः श्वास भरें, श्वास छोड़ दीजिए। एक ओंकार के साथ प्रार्थना। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शांति शांति। प्रार्थना के भाव का अनुभव करते हुए सहजता के साथ दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में लेकर आएंगे। अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजन सबको नमस्कार करते हुए सहृदय के भाव के साथ बुला। तो आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल प्रॉब्लम। सर्वाइकल प्रॉब्लम जैसे कि हमारी पूरी स्पाइनल है, कहा जाता है जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे जीवन का आधार होती है। अगर वो स्वस्थ रहती है, जितनी लचीली रहती है, इतने हम एक्टिव रहते हैं और अपने डेली रूटीन की जो फंक्शनिंग है, हमारी सारी गतिविधि है, उसको हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अगर हमारी स्पाइनल प्रॉब्लम, स्पाइन में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे डेली रूटीन के जो काम है वो भी, उनमें भी दिक्कत होने लग जाती है। उठने बैठने में दिक्कत होती है, मूवमेंट में दिक्कत होती है, इवन हम अपने आप को दाएं बाएं मुड़ने में भी दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन का काम करती है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सर्वाइकल को दूर करने के लिए, सर्वाइकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ यौगिक अभ्यास। सबसे पहले हाथ सीधे करते हुए दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप रखते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ कमर पे, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए सामने। एक तो आंखें खुली रखेंगे, गर्दन को पूरा नीचे नहीं लेकर आएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए सामने। क्योंकि हमारी जो सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई है एक्सट्रीम फॉरवर्ड बेंडिंग करने की, नेक की फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से हुई है। अब हमें उसे काउंटर करना है, बैकवर्ड बेंडिंग ज़्यादा करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास लेते हुए सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, सेंटर। ट्विस्ट करेंगे गर्दन को पूरा, श्वास भरें, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, सेट। ये हमने पूरा किया। अब सेमी सर्कल करेंगे। पूरा गर्दन को ड्रॉप करें और बाएं से दाएं तरफ लेकर आएंगे और दाएं से बाएं तरफ।
हाफ सर्कल ही करना है, पूरा आगे की तरफ नहीं लेकर आए, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, आंखें खुली ही रखें, धीरे धीरे सहजता के साथ, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, रिलैक्स, दोनों हाथ सीधे को सामने करेंगे और हाथ ऊपर हाथ नीचे, क्योंकि कई बार जब आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम जब बढ़ जाती है तो दाएं और बाएं हाथ में दोनों की फंक्शनिंग का वो डैमेज हो जाती है, तो नमनेस आना, भारीपन होना या सेंसेशन का कम होना, ऐसी प्रॉब्लम हाथों में देखने को मिलती है। तो उसके लिए जरूरी है हाथों की भी रेगुलर सूक्ष्म व्यायाम करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए। अगर आप अपने आप नहीं कर सकते हैं इजीली तो आप एक दूसरे हाथ की सहायता से भी कर सकते हैं। ऊपर नीचे, तो दूसरे हाथ से आप कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी, डाउन अप डाउन अप। इस तरीके से 5 से 7 बार आपने स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में 5 से 7 बार करना, उसके बाद आप समय के साथ साथ अपनी गिनती बढ़ाते जाए। रिलैक्स, अंगूठा अंदर रखते हुए पूरा ट्विस्टिंग करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कोहनी सीधी रखें। 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, क्योंकि जब आप आरंभ में करेंगे तो आपके हाथ जल्दी थकेंगे, तो इसलिए हर एक सूक्ष्म व्यायाम के बाद बीच में थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, हाथों को ढीला छोड़ें, हल्का हल्का शेक करें। अगेन दोनों हाथ सीधे, आप कोहनी से मोड़ेंगे और पूरा अंदर की तरफ कंधे से टच करेंगे और सामने की तरफ। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब पूरा नीचे, डाउन अप डाउन अप डाउन, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, एक श्वास लें, श्वास छोड़ें, रिलैक्स, दोनों हाथ सीधे करेंगे, पूरा फिंगर्स को पूरा टाइट करते हुए श्वास भरते हुए अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेच एंड रिलैक्स। अगेन स्ट्रेचिंग, maximum stretch and relax, पूरा stretch and relax। सांस भरते हुए पूरा फिंगर्स को टाइट करेंगे, कोहनी सीधी रखेंगे एंड श्वास छोड़ते हुए इसको रिलैक्स कर देंगे। स्ट्रेच एंड रिलैक्स, 5 से 10 बार करना है। स्ट्रेच, सांस भरते हुए एंड रिलैक्स। अगेन स्ट्रेच एंड रिलैक्स। अब पूरा खींचेंगे, अगेन स्ट्रेच, अब अपनी तरफ लेकर आएंगे, स्ट्रेच एंड रिलैक्स। इस तरीके से 3 बार करें। अगेन स्ट्रेच, कलाई मोड़ के रखेंगे, कोहनी सीधी रखेंगे, स्ट्रेच, सांस खींचते हुए एंड सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस भरते हुए इनहेलेशन के साथ स्ट्रेच एंड रिलैक्स। हाथों को शेक करें, अगर आपको बीच में करते हुए थकान होने लगे तो राइट हैंड से आप अपने पूरा लेफ्ट रीजन को, स्कैपुला पार्ट को, डेल्टॉइड मसल्स को पूरा इस तरीके से प्रेस करते हुए, ट्राइसेप्स बाइसेप्स को रिलैक्स करते हुए पूरा उंगलियों तक इस तरीके से दबाएंगे दोनों तरफ, अगर आपको थकान लगे। रिलैक्स। ये अभ्यास में हम करेंगे भुजबली शक्ति विकास।
दोनों हाथ साइड से लेते हुए ऊपर लेकर आएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। साइड से देखिए पूरा, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, एक्सहेल, अप, डाउन। अगर आप ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपको ब्रीदिंग भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, फायदा आपको फिर भी होगा, लेकिन ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो इसके साथ साथ आपका मन भी शांत हो जाएगा। हाथ साइड में पूरा मोड़ते हुए कंधों के ऊपर रखे, स्कंद संचालन। दोनों हाथ सेंटर में लेकर आएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप डाउन। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। दूसरी तरफ, इनहेल, एक्सहेल। वापस आते हुए सांस छोड़ेंगे, जाते हुए सांस भरेंगे। एक्सहेल, अप डाउन, अप डाउन। कम से कम 5 से 7 बार। अप डाउन, अप डाउन, डाउन। रिलैक्स। वापस 2-3 बार गहरे लंबे सांस भरें। दोनों हाथ सामने की तरफ लेकर आएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को दाईं और बाईं तरफ मैक्सिमम स्ट्रेच करें। इनहेल और गर्दन ऊपर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी क्षमता अनुसार, जितनी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से धीरे धीरे करेंगे। एक्सहेल, अप, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और गर्दन ऊपर। जब दोनों काम एक साथ ही करने हैं, हाथों को ऊपर लेके जाने वाला और गर्दन ऊपर, एक साथ सिंक्रोनाइज करते हुए। और ब्रीदिंग में इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, अगेन, एक्सहेल, लास्ट, एक्सहेल, रिलैक्स। नेक्स्ट इज दोनों हाथ साइड में करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेच करें। दाएं हाथ को दाईं तरफ, बाएं हाथ को बाएं तरफ, बाहर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है। स्ट्रेच, स्ट्रेच और स्ट्रेच करें और तनाव दें, बाहर की तरफ और अच्छे से खींचेंगे एंड रिलैक्स, वहीं लूज कर देंगे। दोबारा फिर खींचेंगे, वहीं से स्ट्रेच करें, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ स्ट्रेच करें, रिलैक्स। एक बार फिर 3 से 5 बार करना। अभी हम एक बार फिर करेंगे, स्ट्रेच करें, सांस भरते हुए बाहर की तरफ खींचें, हाथों को कंधों को रिलैक्स रखें, स्ट्रेच और खींचें, रिलैक्स। हल्का सा शेक करें, धीरे से दोनों हाथों को पूरा पीछे से घुमाएंगे, मुठिया अंदर, अंगूठा अंदर रखते हुए मुठिया बनाएंगे और दोनों हाथों को पीछे से लाते हुए घुमाएंगे। आगे नहीं घुमाना है, पीछे ही घुमाना है, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से प्रॉब्लम हुई है, तो हम अभी बैकवर्ड बेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं। 4, अगर आपको दोनों हाथों से घुमाने में दिक्कत हो तो आप एक एक से घुमा सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स।
अगला अभ्यास, जब तक हाथों को रिलैक्स करें, गर्दन को पीछे करेंगे, हाथ सीधे रहेंगे, गर्दन पीछे, बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास, गर्दन को पूरा पीछे ड्रॉप करेंगे, आंखें खुली रखेंगे और एग्रेसिवली सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। सांस भरें, आंखें खुली। अगर आपको इसको करते हुए थोड़ा सा चक्कर जैसी फीलिंग आती है या भारीपन ज्यादा लगता है तो अपनी सूक्ष्म व्यायाम को वहीं रोक दें, आगे अभ्यास नहीं करें। धीरे वापस आ जाएं। अगला अभ्यास वक्षस्थल की क्रिया करेंगे। दोनों हाथ सामने रखेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को कान के पास लेकर जाएंगे और हल्का सा पीछे करेंगे। केवल थोरेसिक रीजन की ही, सर्वाइकल रीजन और थोरेसिक रीजन की ही बेंडिंग करेंगे। पीछे सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ ध्यान से देखिए। लोअर बैक बेंड नहीं करना, आपको सिर्फ अपर बैक करना है। आप एक्सेल, सांस भरते हुए लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आप एक्सेल, आप एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, आप साइड से दोनों हाथों को वक्षस्थल की जो दूसरी क्रिया है, हाथ सामने करेंगे, सांस भरते हुए पीछे की तरफ, वापस अगेन सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, गर्दन ऊपर रहेगी, सांस छोड़ते हुए वापस अगेन 5 से 10 बार करना है। वापस 4, कंधे पीछे, वापस ध्यान से देखिए। ये हमारे अपर रीजन की थी, लेकिन इसके साथ साथ दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और हल्का सा कमर को मोड़ते हुए, आप अपर रीजन बैंड किया था, हल्का सा लोअर रीजन भी बैंड करेंगे। सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते हुए सेंटर। अगेन आप सांस छोड़ते सेंटर। अब धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे, लेकिन गर्दन ऊपर ही रहेगी, गर्दन ऊपर रखते हुए झुकेंगे सामने की तरफ, अप बैक, एक्सेल, नेक अप, चिन अप, नॉर्मल ब्रीदिंग, थोड़ा सा होल्ड करते हुए, आंखें खुली रखते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, बैक, वापस। अगर आप कमर पे हाथ रख के ना कर पाए तो सामने कोई चेयर रख के उसके ऊपर हाथ रखेंगे और गर्दन ऊपर कर लेंगे। इस तरीके से भी हम अभ्यास कर सकते हैं। बैक, जाओ, एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास है हमारा ताड़ासन, क्योंकि ताड़ासन हमारी पूरी स्पाइन को स्ट्रेच करने का काम करता है। तो उसके साथ साथ हमारा सर्वाइकल रीजन में जो खिंचाव होता है, अगर कोई कहीं दबाव भी हो गया है तो उसको पूरा तान के
उसकी जो फंक्शनिंग है उसको ठीक कर देगा, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा और प्राण का प्रभाव भी तेज हो जाएगा। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। एक बार फिर श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। थोड़ा सा होल्ड करेंगे, अपने आप को वहीं रोक के रखेंगे और श्वास सामान्य चलती रहेगी। आप 5 से 10 सेकेंड रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। हल्के से इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, एक हाथ से करेंगे, क्योंकि अगर गर्दन में बहुत ज़्यादा भारीपन है, स्वेलिंग हो गई है, तो दोनों हाथों से करने की बजाय एक हाथ से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों पैरों को कंधों के बराबर खोल लें, श्वास भरते हुए एक हाथ ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अप डाउन, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। हाथ की तरफ खींच के रखेंगे हाथ को। अप डाउन, अप डाउन। गर्दन को बहुत ढीला नहीं छोड़ना, संभाल के रखना। कान, हाथ को कान के साथ ही लगा रहने देना है। अप डाउन, अप डाउन, अप, रिलैक्स। आगे कटी संचालन। दोनों हाथ सीधे ही, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, श्वास लेते हुए सामने की तरफ, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए सामने। एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। लगातार करते रहेंगे। ये 3 अभ्यास आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको कोई भी डिफॉर्मिटी हो जाए, उसमें आप सभी में कर सकते हैं। हम ताड़ासन, हस्तोत्तानासन और कटी संचालन। रिलैक्स। 2 बार गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ें, हाथों को शेक करें हल्का हल्का। अगले अभ्यास में हम करेंगे, दोनों हाथ कमर के साथ सीधे रखेंगे, हाथों को फिंगर लॉक करते हुए पीछे की तरफ करेंगे और सांस भरते हुए गर्दन ऊपर और हाथों को हल्का सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल, एक्सहेल। लास्ट, इनहेल, एक्सहेल। ये सारे अभ्यास आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। अगर आपसे खड़े होने में कोई दिक्कत होती है तो आप कुर्सी पर बैठकर भी अपने सारे अभ्यास कर सकते हैं। आगे हम करेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट एल्बो को पकड़ेंगे और पूरा पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। आप राइट हैंड से हेल्प ले सकते हो, एल्बो को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे, लेकिन गर्दन सीधी रखिए। रिलैक्स, अगेन स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। एक बार फिर वापस दोनों हाथों को एल्बो लॉक करेंगे, अंगूठा अंदर, इस तरीके से अंगूठा अंदर और उंगलियों से बाहर की तरफ पकड़ेंगे। श्वास भरें,
ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, आंखें खुली रखिएगा एंड रिलैक्स अगेन। वापस अगेन स्ट्रेच, वापस लास्ट टाइम, आराम से। ये हमारे कुछ अभ्यास है जो हमने खड़े होकर करने हैं। अब आराम से धीरे से बैठ जाइए, दोनों हाथ दंड आसन में, पैर सीधे, हाथ पीछे की तरफ एंड रिलैक्स कर। गर्दन को हल्का सा दाएं तरफ या बाएं तरफ ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। अगला अभ्यास हम करेंगे पैर सीधे करते हुए। इस तरीके से आप ऐसे भी बैठ सकते हो या वज्रासन में भी बैठ सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो अभी हम आपको वज्रासन में ही करके दिखा देते हैं। वज्रासन में बैठेंगे इस तरीके से, दोनों पैरों को यहीं से घुटने से खोल लेंगे हल्का सा। जो आपके अंगूठे हैं दोनों पैरों को मिले रहेंगे और आपके आगे से घुटने खुले रहेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। दाएं हाथ को बाएं कैपुला कंधे के ऊपर रखेंगे, बाएं हाथ को दाएं कंधे के ऊपर रखेंगे और गर्दन ऊपर। कमर को सामान्य रखना, ना बहुत टाइट करना ना लूज छोड़ना। कंधों को बाहर फैलाने की कोशिश करना है। सामान्य श्वास, जितनी देर आप आराम से 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड इजीली रोक सकते हैं, आराम से रोक के रखिएगा। अगर आपको कहीं पर भी पेन होता है या ज़्यादा खिंचाव होता है तो उसको कम करना है, अपनी क्षमता अनुसार करना। रिलैक्स। अब पहले दाएं हाथ को रखा था, पहले बाएं को रखेंगे। पोजीशन चेंज करेंगे, बाहर की तरफ तान के रखें। गर्दन को हल्का सा पीछे की तरफ दबा के रखना है, चीन अप रखना है। रिलैक्स। पैरों को क्लोज करें। यहीं से मार्जरी आसन। मार्जरी आसन में हम दोनों हाथ सीधे रखेंगे जमीन के ऊपर, हाथों और पैरों के बीच में इक्वल डिस्टेंस। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अब क्योंकि हमें गर्दन में बहुत ज़्यादा अगर तकलीफ है तो उसको नीचे नहीं करेंगे, मध्य तक ही लेकर आएंगे। श्वास भरें, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। सांस भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामान्य। आप डाउन, अप, डाउन। एक बार फिर अप, डाउन। रिलैक्स। इसी अवस्था में आएंगे फिर वापस। अगला अभ्यास गोमुख आसन। गोमुख आसन में हम क्या करेंगे, बाएं पैर को बाएं तरफ रखेंगे, दाएं पैर को दोनों घुटनों को मिलाते हुए दाएं पैर को बाएं तरफ और बाएं पैर को दाएं तरफ। लेकिन इंश्योर करना है कि पैरों के ऊपर बैठना नहीं। फिर जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर की तरफ लेंगे और बाएं से नीचे की तरफ से लेते हुए दोनों फिंगर लॉक करेंगे। गर्दन सीधी, श्वास सामान्य, गर्दन ऊपर, कमर सीधी रखेंगे, हल्का हल्का श्वास लेते रहेंगे
श्वास छोड़ते रहेंगे। गोमुख आसन ना केवल सर्वाइकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इसके साथ अगर महिलाओं को कोई मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। रिलैक्स। फिर दूसरी तरफ, बाएं पैर को बाएं तरफ, दाएं तरफ, दाएं को बाएं तरफ। रिलैक्स। आराम से लेट जाएंगे। शवासन में भी जब हम आराम करेंगे तो अपने चेस्ट के नीचे थोरेसिक रीजन के पास हल्का सा कोई टॉवल की तह लगाकर आप नीचे रख सकते हैं, या पतला पिलो रख के हम थोरेसिक रीजन के नीचे रख सकते हैं। गर्दन के नीचे नहीं, थोरेसिक रीजन के नीचे, कंधों से नीचे की तरफ। अगला अभ्यास करेंगे हम मत्स्य आसन। दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए सिर के पास रखेंगे, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, सामान्य श्वास, धीरे से गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे। नीचे बाएं तरफ लेते हुए फिर केवल लेट जाएंगे। दोनों हाथ सिर के नीचे, मत्स्यासन। इस तरीके से दोनों हाथों का सहारा देते हुए जीभ के नीचे रखेंगे, घोड़े के नीचे रखेंगे, गर्दन ऊपर। इसमें आप 3 से 5 मिनट तक आराम से रुक सकते हैं। अगले अभ्यास में दाएं हाथ को जमीन पे रखेंगे, बाएं हाथ का सहारा देते हुए हल्का सा बाएं तरफ जाएंगे, इसमें थोड़ा सा पैर खोल के रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि आपकी कलाई नहीं मोड़नी चाहिए, कलाई बिल्कुल सीधी रहेगी। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे, हल्का सा दाएं हाथ की कोहनी उठ सकती है। गर्दन को पूरा ढीला भी नहीं छोड़ना है और पूरा टाइट भी नहीं करना है। सांस भरते हुए बीच में आएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए दाएं तरफ। ये ध्यान रखिए कलाई मोड़ने नहीं चाहिए। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। कलाई बिल्कुल सीधी रहे, सहजता के साथ, जितना आप इजीली कर सके आप। दूसरी तरफ
अप, फिर दूसरी तरफ, सांस भरें और मध्य में आए। इसके बाद थोड़ा सा हाथों को नीचे रखते हुए, चीख को अप करते हुए, थोड़ी को नीचे रखते हुए सामान्य सांस लेंगे। इसमें थकान लगे तो फोरहेड को भी नीचे रख सकते हैं। तो दोनों हाथों को मुट्ठा बनाते हुए, एक हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाते हुए इस तरीके से रखेंगे और ऐसे देख लीजिए और चिन अप। हल्का सा सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, सांस भरते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। आप सहजता के साथ धीरे धीरे करते रहेंगे, जल्द नहीं देना है, बहुत ही आराम से। पाँच से 10 बार। अगले अभ्यास में पैरों को सीधा करते हुए दोनों हाथों को सीधा करें। दाएं हाथ को और बाएं पैर को पूरा ऊपर की तरफ उठाएंगे। पहले अपने आप को स्ट्रेच कर लें, दोनों हाथों को आगे की तरफ और दोनों पैरों को पीछे की तरफ, गर्दन ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करें, पैरों को पीछे की तरफ खींच के रखें। 2-3 बार इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। आप दोनों हाथ जमीन पे रखते हुए भी स्ट्रेच कर सकते हो, दोनों को पूरा फिंगर लॉक करते हुए भी स्ट्रेच कर सकते हो। तीन से 5 बार। एक बार फिर अब बाएं हाथ को कमर के ऊपर रखें और दाएं हाथ को और बाएं पैर को उठाना अपोजिट। सांस भरते ऊपर, थोड़ा सा रोक के रखेंगे 5 से 10 सेकेंड सामान्य सांस के साथ। 1 2 3 4 5। नीचे आ जाए, हाथ को बदल लें, बायां हाथ दायां पैर अप। 1 5 से 10 सेकंड रोक के रखेंगे सामान्य श्वास के साथ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Again 10 up। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ up। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, करें बाहर की तरफ और चिन को दोनों हाथों के ऊपर रखते हुए वापिस आ जाइए। पैर मिलाकर रखेंगे, दोनों हाथों को फिंगर लॉक करते हुए हिप के ऊपर रखें, बटक के ऊपर रखें। इस तरीके से पूरा लॉक करेंगे और बटक के ऊपर रखें। सांस भरें
गर्दन ऊपर और हल्का सा हाथ ऊपर स्ट्रेच करें। थोड़ा सा रोक के रखेंगे 2 से 3 सेकेंड एंड डाउन। कोनिया भी छोड़ दें, गर्दन नीचे ले आए। दोबारा सांस भरते हुए अप डाउन, एक बार फिर अप। जब आप ये अच्छे से कर लें तो पैरों को भी साथ में उठा सकते हैं। अप डाउन, अगेन अप डाउन, रिलैक्स। अगला अभ्यास भुजंगासन। दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखेंगे, हल्का सा पैरों को खोल के रखेंगे, सांस भरें। आप थोड़ा सा रोकेंगे 3 से 5 सेकेंड, डाउन। कम से कम 3 से 5 बार अभ्यास करना है अगर हम लगातार कर रहे हैं मूवमेंट के साथ। आप डाउन, एक बार फिर आप डाउन, अगेन आप डाउन। धीरे भुजंग, हल्के से पैर और खोल लें, सांस भरें और पीछे की तरफ देखेंगे। दाएं तरफ से बाएं पैर को देखेंगे, बाएं तरफ से दाएं पैर को। डाउन, अप, एक्सेल, डाउन, अप, वापस अप, वापस, अगेन अप, एक बार फिर रिलैक्स। धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। गर्दन ऊपर रखते हुए अपने आप को इसी अवस्था में रिलैक्स करें। वापस अगला अभ्यास है हमारा अर्ध उष्ट्रासन। जब आपकी कमर गर्दन में थोड़ा सा आराम होने लगे तो आप पूरा उष्ट्र कर सकते हैं, नहीं तो आप अर्ध उष्ट्र भी करेंगे। तो सबसे पहले दोनों हाथ कमर के ऊपर रखेंगे, हल्का सा दोनों घुटनों के बीच में, पैरों के बीच में गैप कर सकते हैं। सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और पीछे सामान्य सांस रखते हुए थोड़ा सा रोक के रखेंगे। आप एक बार फिर करेंगे। आप वापस 3 से 5 बार आपने अभ्यास करना है। एक बार फिर आप जब आपको लगे कि काफी आराम होने लगा है आपकी गर्दन में तो आप नीचे जा सकते हैं।
धीरे रिलैक्स, आराम से बैठ जाएंगे। उष्ट्रासन अभी जो हमने किया था ये हमारे कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। न केवल सर्वाइकल के प्रॉब्लम के लिए, पूरा आपकी लंबर रिदम तक कोई भी दिक्कत होती है तो सबको दूर करने में सहायक है। तो आप सिंपल अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उस अवस्था में बैठ जाए। नेक्स्ट में दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रखेंगे और सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने आप को मूव करें, धीरे से मूव करें। गर्दन को सीधा ही रखेंगे, लेकिन आपकी पूरी स्पाइनल पूरा मूवमेंट होगी दाएं से बाएं, पूरा नीचे की तरफ, पूरा नीचे की तरफ पैरों को टच करेंगे, नीचे की तरफ पूरा पैरों को टच करेंगे। धीरे धीरे सहजता के साथ, जितना आप आराम से कर सकते हैं इतना ही करें। श्वास की लयबद्धता, पूरा दाएं बाएं तरफ टच करें, कोहनी को जमीन से टच करने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते हुए कोहनी को जमीन से टच करेंगे और श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा कोहनी को टच करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर। या आपको अगर कोई कभी अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरा फिर घुमाएं 5 से 10 बार। दूसरी तरफ धीरे धीरे सहजता के साथ रिलैक्स। या आप हाथों को घुटनों के ऊपर भी रख के सेम मूवमेंट कर सकते हैं ऐसे। दूसरी तरफ लेकिन धीरे धीरे करेंगे। रिलैक्स। 2-3 बार गहरे लंबे श्वास लें, गहरे लंबे श्वास छोड़ें। दोनों हाथों को पीछे रख दें, कमर के बिल्कुल सीध में। फिर सांस भरें और पीछे की तरफ अपने आप को तान दें। श्वास छोड़ें, सामान्य स्थिति में आ जाएं, फिर श्वास भरें, श्वास छोड़ के सामान्य स्थिति। फिर दोबारा फिर स्ट्रेच करेंगे। Exhale. Again, inhale. Exhale. एक बार फिर आप अगर हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द है कि इस अवस्था में नहीं रखे जा सकते तो ऐसे उठाकर उंगलियों के बल भी आप रख सकते हैं। आप डाउन, आप वापस सामने। अब हल्का सा ट्विस्टिंग करेंगे, दाएं हाथ को बाएं घुटने पे रखेंगे, बाएं हाथ को पूरा कमर की सीध में पीछे की तरफ, पूरा पीछे की तरफ देखने का प्रयास करें। वापस दूसरी तरफ सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए दाएं तरफ।
ये थे आज के हमारे कुछ योगिक प्रैक्टिसेस, कुछ सूक्ष्म व्यायाम और कुछ आसन। इसके साथ ही आपको प्राणायाम का अभ्यास भी ज़रूर करना है, क्योंकि प्राणायाम न केवल आपको फिजिकली फिटनेस देता है, उसके साथ साथ स्टेमिना भी देता है और आपकी जो मेंटल पीस है उसको इंक्रीज करने में सहायक है। तो दोनों हाथ या एक हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, दूसरे हाथ की प्राणायामिक मुद्रा बनाएंगे और हम सबसे पहले कर रहे हैं अनुलोम विलोम। दाएं हाथ से नासिका को बंद करेंगे और बाएं से सांस लेंगे, फिर बाएं को बंद करेंगे और दाएं नासिका से एक्सेल कर देंगे। एक से इनहेल और दूसरे से एक्सेल, फिर जिससे एक्सेल किया है उसी से इनहेल करेंगे और जिससे इनहेल किया था उससे एक्सेल कर देंगे। इस तरीके से हमारा एक राउंड कंप्लीट होता है। तो दाएं हाथ प्राणायामिक मुद्रा बनाएंगे, दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद किया, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। इस तरीके से बाएं नासिका से रेचक करते हुए एक राउंड कंप्लीट हुआ। इसके आगे करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथ नीचे ही रखेंगे, नासिका से सांस भरेंगे, मकार ध्वनि का उच्चारण करते हुए एक्सेल कर देंगे। हम ओम उच्चारण करेंगे, श्वास भरते हुए और एक्सहेलेशन के साथ मकार ध्वनि का उच्चारण, ओमकार ध्वनि का उच्चारण।
एक बार शांति पाठ के साथ सेशन की समाप्ति करेंगे। एक ओंकार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में। अपने इष्ट माता पिता गुरुजन जो भी आपके जीवन में पूजनीय है, उन्हें हर चीज़ के लिए शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक रूप में जो कुछ भी आपके पास है, हर चीज़ के लिए उन्हें धन्यवाद कहें। सद्बुद्धि दें भगवान। इसी भाव के साथ दोनों हाथों को रिलैक्स करें, दोनों हाथों को रब करें, सिर से लेकर पैरों तक अपने आप को स्पर्श करें। सहजता के साथ आंखें खोल लीजिए। ये थे आज के हमारे कुछ यौगिक अभ्यास, लेकिन उससे पहले आप साथ में अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप योगा एक्सपर्ट्स की सहायता से ही कुछ दिन उनकी गाइडेंस में ही करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप अपने आप भी अभ्यास कर सकते हैं। इसकी इन प्रैक्टिसेस के साथ साथ अगर आप, क्योंकि सर्वाइकल रीजन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी थोड़ा सा सिकाई करेंगे कॉट पैड से दोनों अपर रीजन के दोनों तरफ सेंटर में रखते हुए, और हल्के हाथ से मसाज भी करेंगे स्पाइन के दोनों तरफ से ले जाते हुए दाईं और बाईं तरफ इस एंगल में पूरा उल्टे एल की शेप में अगर हम मालिश करेंगे और सिकाई करेंगे और पूरा हाथ को हल्का हल्का प्रेसिंग देंगे दिन में 2-3 बार, तो इस तरीके से प्रेस करेंगे तो आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम को जल्दी निजात मिलेगा। ठीक है, तो इसी भाव के साथ आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मंगलमय रहें और योग करते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।